हेलो, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। सुबह के करीब 4 बजे हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं पठानकोट रेलवे स्टेशन। पठानकोट रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर है यहाँ का बस स्टैंड। सारी रात सोते रहे ट्रेन में, तो थोड़ा चाय पानी के बाद निकल पड़े हैं हम अपनी मंजिल की तरफ। आज के इस सफर में हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक बेहद सुंदर शानदार जगह पर, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। हिमाचल की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर दौड़ती बस में यहाँ के खूबसूरत गांव नज़ारे देखते और पहाड़ी गाने सुनते सुनते पता ही नहीं चला कि कब हम पहुंच गए नगरोटा। और नगरोटा बस स्टैंड से चल पड़े हम आगे के सफर यानी पौंग लेक वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी की तरफ। हल्की धूप निकल आई है और ठंड भी थोड़ी कम हो गई है। सेंचुरी तक के रास्ते में हमें दिख जाती है यहाँ के लोगों की बेहद सरल जीवन शैली। पौंग झील पर आप ट्रेन या प्लेन से पहुंच सकते हैं। सड़कें अच्छी हैं, मतलब देश के किसी भी हिस्से से आप यहाँ बाय रोड इजीली पहुंच सकते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफी है, जैसे बसेस और टैक्सी सर्विस। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है पठानकोट, जो लगभग 60-70 किलोमीटर दूर है। पठानकोट एक मुख्य रेलवे जंक्शन है और देश के सभी शहरों से जुड़ा हुआ है। और सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है कांगड़ा एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और ये पहुंच गए हम एशिया के सबसे बड़ी पंछी नगरी यानी पौंग लेक के एंट्री गेट पर। टिकट काउंटर अभी बंद है और 9 बजे से पहले नहीं खुलने वाला। एक्टिविटीज और बोट चार्जेस वगैरह बोर्ड पर लिखे हुए हैं। और यहाँ आकर आपको पौंग से रैंसर आइलैंड तो आपको जरूर जाना चाहिए। एंट्री के आगे दोनों तरफ खेत हैं, जहां पर आपको बार्किंग डियर, सांबर डियर, जंगली सुअर और गोल्डन जैकल यानी गीदड़ वगैरह भी दिख सकते हैं। और यहीं पर मुझे दिखा एक बेहद सुंदर गोल्डन जैकल इन गोल्डन लाइट। लेक तक पहुंचते पहुंचते कितनी ही छोटी चिड़िया पंछी दिख जाते हैं, जिनको देखते कैप्चर करते हुए 1-1.5 घंटा तो ऐसे ही बीत गया। रास्ते में एक सूखे पेड़ पर हमें दिख गया एशियन पैरेट आउलेट। उल्लू दिखना मतलब आज का दिन अच्छा होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। पक्का रास्ता खत्म होने के बाद हम पहुंच जाते हैं घास के विशाल मैदानों में, जहां पर दिखती हैं लार्क्स की कितनी ही स्पीसीज, ग्रेटर थिकनी और पशुओं की सवारी करती मैना के साथ साथ और भी बहुत पंछी। पौंग झील, इस जगह को हिमाचल प्रदेश का पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है और इसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये सिर्फ एक झील ही नहीं है दोस्तों, ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित आर्द्रभूमि यानी मैन मेड वेटलैंड में से एक है और लाखों प्रवासी पक्षियों का घर है। आइए आपको मिलवाते हैं इन पंखों वाले मेहमानों से। झील के पानी का लेवल कम है और इस वजह से काफी छोटी बड़ी वाटर बॉडीज भी बनी हुई हैं। और इन छोटी बड़ी वाटर बॉडीज और खड़े पानी में अनेकों छोटे बड़े पंछी दिख जाते हैं। पक्षियों के साथ आज एक और कमाल की चीज दिखी मुझे। ये जो मच्छरों जैसे जीव सभी वीडियो में दिख रहे हैं, ये हैं मेफ्लाइज। मेफ्लाइज पौंग झील के इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीव फूड चेन का आधार हैं। पक्षियों के साथ साथ इन जीवों का लार्वा मछलियों का भी प्रिय भोजन है। मेफ्लाइज एकमात्र ऐसे कीट हैं जो वयस्क बनने से पहले इस उड़ान चरण से गुजरते हैं। वयस्क मेफ्लाइज का जीवन काल बेहद छोटा होता है, कुछ घंटों से लेकर 1 या 2 दिन, इसीलिए इन्हें एक दिवसीय कीट भी कहा जाता है।
मेफ्लाइज का बड़ी संख्या में होना दर्शाता है कि पानी की क्वालिटी अच्छी है। और ये कौन सा कीट है मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो मुझे भी बताना। अभी हम चलते हैं झील के उन किनारों पर जहां पानी और जमीन मिलती है। ये मड फ्लैट छोटे पक्षियों के लिए किसी डाइनिंग टेबल से कम नहीं है। ऐसी जगहों पर कई बार रेयर बर्ड भी दिख जाते हैं और ऐसे ही कई नए पंछी देखकर हमारा भी दिन बन गया। बड़ी डक्स के साथ यहीं पर दिखा हमें टैमनिक स्टेंट, डनलिन, कर्ली सैंड पाइपर और भी कई सैंड पाइपर और रेत में दौड़ता ये लिटिल रिंग्ड प्लोवर, जो कीचड़ में मौजूद कीटों को बड़ी तेजी से निकाल लेता है। इसकी चाल ऐसी है मानो देखते ही जाओ। अब बात करते हैं यहाँ के शिकारी पक्षियों यानी रैप्टर्स की। काइट्स, फैल्कन्स, ईगल्स और वल्चर्स की कितनी ही स्पीसीज दिख जाती हैं यहाँ। ब्लैक काइट यानी काला चील यहाँ हमेशा दिखने वाले पक्षियों में से एक है। ये भोजन की तलाश में ऊंचाई पर मंडराता रहता है और खाने की कोई कमी नहीं है यहाँ। दो हिस्सों में बंटी पूंछ और चोंच की बनावट से इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। वल्चर्स यानी गिद्धों की भी अनेकों किस्में दिख जाती हैं यहाँ। गिद्ध जो किसी समय बड़ी आसानी से दिख जाते थे, आज इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। इसीलिए इन्हें यहाँ देखना एक बेहद खास बात है। पर्सनली मुझे वल्चर को देखकर बेहद अलग या खुशी का एहसास होता है। पर्यावरण को साफ रखने में गिद्ध एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और हम इंसानों का भी फर्ज है कि इनके कंजर्वेशन के लिए अपना अपना योगदान दिया जाए। हर कदम पर नया पक्षी, जिसे देखने और रिकॉर्ड करने से मैं खुद को रोक नहीं पाता। नॉर्दर्न लैविंग मुझे देखते ही दूर पक्षियों के झुंड में जा बैठी। टेलीफोटो लेंस, अच्छी दूरबीन, एक्स्ट्रा बैटरीज, पावर बैंक जरूर लेते हैं और साथ ही पीने का पानी, खाना, स्नैक्स वगैरह भी। आसमान जैसा नीला पानी और हजारों की गिनती में तैरते पंछी, इस नजारे को केवल महसूस किया जा सकता है। मौसम अच्छा तो पीछे बर्फ से लदी धौलाधार की चोटियां भी नजर आ सकती हैं। बार हेडेड गूज यहाँ का मुख्य आकर्षण है। इनका प्रवास बेहद अद्भुत है। ये पक्षी मध्य एशिया से भारत आते समय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय को पार करते हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। इनके सिर पर बनी पट्टियां इन्हें अलग पहचान देती हैं। ये पक्षी भारत में इतनी बड़ी संख्या में शायद ही किसी और जगह दिखाई देते हों। झील के किनारों पर उथले पानी में घास, जड़ें और छोटे जलीय पौधे भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो बार हेडेड गूज का मुख्य भोजन है। ये पक्षी पूरी सर्दियां यहीं बिताते हैं और मौसम के गर्म होते ही वापस अपने ब्रीडिंग ग्राउंड्स की ओर उड़ान भर लेते हैं। ऐसा नजारा देखना बेहद शानदार होता है। ये है रिवर टर्न्स। इनकी चोंच का पीला रंग इन्हें अलग पहचान देता है। टर्न्स की भी कई स्पीशीज दिख जाती हैं यहाँ।
और पत्थरों के बीच बैठा ये प्लैटिनकोल अगर मूवमेंट ना करे तो शायद मिस ही हो जाए। झील के रेतीले और छोटे पत्थरों वाले किनारे इनकी पसंदीदा जगह हैं। खाने के साथ ये जगह इनकी नेस्टिंग के लिए भी परफेक्ट है। प्लैटिनकोल के पीछे बैठा ये पंछी है कैंटिश प्लोवर। कूट, पोचार्ड, टील, शॉवलर्स, पिनटेल, मलाड, ग्रेप जैसे पंछियों के झुंड में आपको कोई रेयर बर्ड भी दिख सकता है। ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेप को मैं इतने करीब से पहली बार देख रहा हूं। रेडी शेल्डक यानी सुरखाब। इनकी खूबसूरती के बारे में तो कहने ही क्या, कितनी ही भारतीय दंत कथाओं में इनका जिक्र है और इन्हें सिंबल ऑफ लव भी माना जाता है। पोंग लेक में ब्लैक हेडेड गल और ब्राउन हेडेड गल दोनों दिख जाते हैं। पोंग झील ऐसी जगह है जहां पर कितना भी समय बिता लो मुझे कम ही लगता है और दिन का पता ही नहीं चलता कि कैसे बीत गया। तो दोस्तों, पोंग झील में आज के दिन का सफर यहीं खत्म करते हैं हम और अगले दिन आपको लेकर चलते हैं रैंसर आइलैंड जो झील के बिल्कुल बीचों बीच है। स्टे की काफी ऑप्शंस हैं यहाँ जो मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और शेयर करें अपने पंछी प्रेमी दोस्तों के साथ।